नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी के ऑल प्रीवियस क्वेश्चन की इस सीरीज में हम 2013 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम चैप्टर वाइज करते हुए चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्यायवाची। ये आज का जो टॉपिक है ये 5वें नंबर का टॉपिक है हमारा। इससे पहले हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकता है। और पर्यायवाची से अगर बात करी जाए तो ये पर्यायवाची का पार्ट नंबर 1 होगा और इससे अभी तक टोटल 145 क्वेश्चन बने हैं। यानी 12 सालों की अगर हम बात करें तो अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ओवरऑल कितने पूछे गए हैं 12 सालों में 145 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये हमारी हिंदी की 22वीं क्लास होगी। ये आपके लिए वरदान साबित होगी, ये मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। अगर एग्जाम से पहले आप इन सभी पीवाईक्यू को करके जाओगे तो ये आपके लिए एक तरीके से पूरे के पूरे चांस है, मतलब कोई क्वेश्चन कटने की गुंजाइश नहीं होगी बिल्कुल भी। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि धरती का पर्यायवाची पूछा है। इसमें इस सीरीज में क्या है, ये जो पर्यायवाची संबंध है इसमें आपसे पर्यायवाची ही पूछेगा, तो सभी क्वेश्चन में आपको पर्यायवाची बताना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई धरती का पर्यायवाची बताइए। तो आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, भूधर, भुजंग, भूमि या भवानी। तो आपको पता है कि जो धरती का जो होता है वो क्या होता है, धरती अर्थात भूमि। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम ज्यादा डिस्क्रिप्टिव बात नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, रिवीजन सीरीज है। आपको बस आप क्वेश्चन देखोगे और उसका सीधा सीधा आंसर देखोगे। अब पूछा जंगल का क्या बताना है आपको, जंगल का पर्यायवाची बताना है। तो जंगल का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, कानन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पवित्र का पर्यायवाची क्या होता है। अगर पवित्र के पर्यायवाची की बात की जाए, पवित्र का पर्यायवाची होता है पावन। तो आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक लिया करें और खुद से पहले सोचे कि इसका उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपसे क्या पूछा, कृषक का पर्यायवाची पूछा है। तो कृषक का जो पर्यायवाची होता है वो होता है कृषक अर्थात क्या होता है, किसान। तो कृषक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, किसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा, विधु, अंशु, प्रभा या मयूख। तो आपके समक्ष जो ऑप्शन दिया हुए हैं 4, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है अंशु। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कामना का पर्यायवाची बताना है आपको। तो कामना अर्थात क्या होता है, इच्छा, क्या हो जाएगा, विश। तो इसका जो सही पर्यायवाची हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इसमें पूछा है आपसे किसका, सुगंध का, कि भाई सुगंध का पर्यायवाची बताइए। तो सुगंध का जो पर्यायवाची होगा वो होता है, आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, केसर, चंदन, इत्र और सौरभ। तो आप समझोगे भी केसर से भी तो सुगंध आती है, चंदन से भी तो सुगंध आती है, इत्र से भी सुगंध आती है, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सौरभ। अब ये सौरभ क्यों होगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि केसर से क्या आती है, सुगंध आती है, चंदन से क्या होती है, सुगंध, और इत्र से क्या आती है, सुगंध। यानी ये जो तीनों के तीनों है, ये तीनों जो है ये क्या करते हैं, सुगंध देने का काम करते हैं। ये सुगंध देने का काम करते हैं। और सुगंध का इसमें पूछा कि सुगंध का पर्यायवाची यानी समानार्थी, तो समानार्थी क्या हो जाएगा, सौरभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2, विकल्प नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जंगल का पर्यायवाची अभी देखा था आपने, तो जंगल का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, कानन। कौन सा हो जाएगा, कानन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बादल का पर्यायवाची बताना है आपको। तो बादल का जो पर्यायवाची होता है वो कौन सा हो जाएगा, आपके समक्ष 4 है, अंबुदी, पयोधी, अंबुज और पयोध। तो बादल का पर्यायवाची होता है पयोध, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका सही हो जाएगा। अब आपको अगर अन्य पर्यायवाचियों पर नजर डाले तो अंबुदी और पयोधी, अंबुदी और ये जो पयोधी है ये किसके होते हैं, ये होते हैं आपके, किसके हो जाएंगे, ये समुद्र के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, ये समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। ये जो अंबुदी और पयोधी है ये किसके पर्यायवाची है, ये समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। और अंबुज किसका होता है, अंबुज होता है कमल का। तो आपको मैंने 4 ऑप्शन बता दिए कि कौन किसका पर्यायवाची होता है। ये आपको अगर पेपर में आ भी जाते हैं तो आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मिथ्या। मिथ्या का मतलब क्या होता है कि ये बात मिथ्या है, मिथ्या मतलब झूठी है। तो इसका तो सीधा सीधा ही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, जनमत। अब जनमत का क्या मतलब होता है, जनमत मतलब होता है लोकमत। क्या होता है, लोकमत। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा है जर्जर का। तो जर्जर का जो समानार्थक होता है वो आपको बताना है। जर्जर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, तो चारों में जो सही होगा, जर्जर अर्थात क्या हो जाएगा, कमजोर। कैसा हो जाएगा वो बहुत ही जर्जर है, कहते हैं ना इनकी जो स्थिति है बिल्कुल जर्जर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा अर्जुन का पर्यायवाची बताना है आपको। अर्जुन का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, तो आपको पता है जगदीश दिया हुआ है, शमशीर दिया हुआ है, गोविंद दिया हुआ है और धनंजय।
तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो अन्य पर्यायवाची की बात करें तो कौंते भी किसका होता है, अर्जुन का ही होता है। पार्थ भी देखा होगा आपने, भगवान कृष्ण को सुना होगा आपने, महाभारत देखी होगी तो उसमें पार्थ बोलते हैं, हे पार्थ, है ना। जिष्णु भी किसका, अगर जिष्णु की बात करें तो ये भी किसका होता है, ये भी अर्जुन का ही पर्यायवाची होता है। और कपिध्वज, अगर कपिध्वज आ जाए पेपर में, भाई पूछने लगे कपिध्वज किसका होगा, तो ये भी हमारा अर्जुन का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये कौन सा, तब 13 था ऊपर, तो अर्जुन वाला कौन सा, 13 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा है कुबेर का पर्यायवाची बताना है आपको। तो कुबेर का जो पर्यायवाची होगा, यमराज होगा, महाराज होगा, गिरिराज होगा या यक्षराज होगा। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका जो कुबेर का जो पर्यायवाची होगा वो कौन सा होगा, यक्षराज होगा। लेकिन अगर इसके अन्य विकल्प की बात करें या इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें कुबेर के की, तो इसके आपको ध्यान रखने धनद, क्या हो जाएगा, धनद भी किसका पर्यायवाची होता है, कुबेर का ही होता है। जब ये पूछा है तो इसके और भी पूछ सकता है, राजराज, राजराज भी किसका होता है, राजराज भी आपका कुबेर का ही होता है। और धनाधिप, कौन सा, धनाधिप, ये भी किसका होता है, ये भी आपका कुबेर का ही होता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये सब चीजें आपको क्लियर होते हुए चल रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा समुद्र का। अब समुद्र का मैंने जब बादल का आया था पर्यायवाची, वहां पे आपने देखा था कौन सा, ये पयोधी वाला ऑप्शन, तो वहां पे मैंने बता दिया था कि ये किसका पर्यायवाची समुद्र का है। तो समुद्र का सही पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, पयोधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर समुद्र के और पर्यायवाचियों की बात करें तो आप क्या देखोगे, सागर, सागर किसका होता है, ये भी समुद्र का ही पर्यायवाची होता है। क्या और भी हो सकते हैं, नदिस, कौन सा, नदिस, नदिस भी किसका पर्यायवाची है, समुद्र का। उदधि, उदधि भी किसका है, ये भी समुद्र का है। अर्णव, अर्णव, और कौन सा हो सकता है, जल्दी, कौन सा, जल्दी। और ये आपको याद रखने, और कौन सा बताया था मैंने, पारावार, कौन सा, पारावार, पारावार, ये भी किसके हैं, समुद्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बादल का पर्यायवाची पूछा है आपसे। तो बादल का जो सही पर्यायवाची है वो कौन सा हो जाएगा, घन, घर, घट, आकाश। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अब बादल के, अब देखो बादल कई बार पूछ लिया है, तो बादल के सभी पर्यायवाचियों पर एक बार नजर डालें। तो इसके जो होगा कौन सा होगा, अम्बुद, कौन सा होगा, अम्बुद। मैं लिख देता हूं सभी को, अम्बुद, ये आपको ध्यान रखने हैं। वारिद, वारिद, जलद, जलद, और कौन सा, जलधर, जलधर, ये भी किसका हो जाएगा, बादल का हो जाएगा। पयोद, ये पिछले उसमें पूछा था, ऑप्शन में आपको पयोद दिया हुआ था। तो ये सब किसके हो जाएंगे, आपके बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा है। चंद्रमा का जो पर्यायवाची होता है, अब ये रवि किसका हो जाएगा, सूर्य का हो जाएगा। तो अब कौन सा हो जाएगा, शशि, कौन सा हो जाएगा, शशि आपका इसमें सही विकल्प हो जाएगा। तो शशि इसका पर्यायवाची होता है, आपका चंद्रमा का होता है। अगर चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो आपने देखा होगा इंदु, इंदु भी किसका पर्यायवाची होता है, ये आपका चंद्रमा का ही होता है। मयंक, कौन सा, मयंक, ये भी इसी का होता है। निशापति, निशापति, ये भी आपको ध्यान रखना, निशापति भी। और कौन सा हो सकता है, सारंग, कौन सा, सारंग, सारंग, और चंद्र, कौन सा, चंद्र। ये सब विकल्प किसके हो जाएंगे, मृगांक, ये भी इसी का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, मृगांक। तो ये चंद्रमा के हो जाएंगे, ठीक है, इनको आप ध्यान रखोगे पेपर में जाते समय। अब पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 का, 18 में पूछा है कि विश्व का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो विश्व के अगर पर्यायवाची की बात करें तो विश्व मतलब कौन, संसार, विश्व मतलब संसार। इसके अन्य पर्यायवाचियों पर नजर डालें तो कौन सा हो जाएगा, संसार, संसार हो गया। दुनिया, दुनिया भी किसका पर्यायवाची होता है, विश्व की बात कही जा रही है। जग, जग हसाई है ना, जगत, ये भी किसका होता है, इसी का होता है। लोक, लोक। तो ये सभी जो पर्यायवाची बताइए ये किसके हो जाएंगे, विश्व के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा है आपसे अनुचर। अनुचर का जो पर्यायवाची होता है वो क्या हो जाएगा, सेवक। जो अनुचर होता है वो कौन होता है, सेवक होता है। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगर अनुचर के अन्य पर्यायवाचियों की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, दास, कौन सा हो जाएगा, दास। दास के अलावा और भी हो सकता है कोई, नौकर, नौकर तो आपको बता ही दिया, कौन सा हो जाएगा, नौकर। और भी हो सकता है चाकर, नौकर चाकर, है ना। परिचारक, परिचारक, ये भी इसी का हो जाएगा। किंकर, किंकर, और खादिम, कौन सा, खादिम, ये आपको याद रखना है, खादिम। ये सभी विकल्प किसके हो जाएंगे, ये सभी पर्यायवाची हो जाएंगे किसके, अनुचर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें तो इसमें पूछा स्नेह का, किसका, स्नेह का पर्यायवाची बताना। अब स्नेह मतलब क्या होता है, प्रेम।
प्रेम, तो विकल्प नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अब स्नेह कही, प्रेम कही, अनुराग कही, अनुरक्ति कही या प्यार कही, ये सभी किसके हो जाएंगे? आपके स्नेह के हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखने आपको जो मैंने बोले हैं, अनुराग, अनुराग, विरक्ति, कौन सा? अनुरक्ति, कौन सा? अनुरक्ति, अनुरक्ति, ये आपको ध्यान रखने हैं। और प्रणय, प्रणय भी किसका हो जाएगा? ये भी स्नेह का ही पर्यायवाची हो जाएगा। और स्नेह तो आपको दिया ही हुआ, प्रेम भी दिया हुआ है, और क्या बोल दोगे इसको? प्यार भी बोल दोगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है पेपर में जाते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अपमान का पर्यायवाची पूछा है, किसका पूछ लिया? अपमान का। अब अपमान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, तो इन चारों में अगर मैं सही की बात करूं तो वो हो जाएगा तिरस्कार। कौन सा? तिरस्कार, यानी मेरी बेइज्जती कर दी एक तरीके से। अब इसका ही क्या, तिरस्कार तो हो गया, और भी हो सकते हैं उपेक्षा। क्या हो सकता है? उपेक्षा कर दी भाई मेरी, क्या कर दी? उपेक्षा कर दी। या अवहेलना, क्या? अवहेलना, अवहेलना भी किसका हो जाएगा? इसी का हो जाएगा। अवज्ञा, कौन सा हो जाएगा? अवज्ञा। और भी हो सकता है कोई निरादर, निरादर वही होगी बेइज्जती वाली बात, निरादर कर दिया। ठीक है, तो ये किसके हो जाएंगे? आपके अपमान के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है? आपको पूछा ध्वज का पर्यायवाची, किसका पूछ लिया? ध्वज का पर्यायवाची बताना है। अब ध्वज को तो देखते ही दिमाग में आता है क्या? झंडा। कौन सा आता है? झंडा। तो झंडा से संबंधित तो इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा इन चारों में? इन चारों में पताका दिया हुआ, डंडा, बयार और कपड़ा। तो पताका, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो ध्वज का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आपका पताका हो जाएगा। और इसके अन्य ऑप्शन की बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया था, इसका एक होता है पर्यायवाची निशान। कौन सा हो जाएगा? निशान। और हो सकता है केतु, केतु भी किसका हो जाएगा? ये ध्वज का ही हो जाएगा। और जो मैंने अभी बोला था क्या? झंडा, ये भी किसका हो जाएगा? आपके ये ध्वज के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा है आपसे वेर का पर्यायवाची बताना है आपको। अब वेर का जो पर्यायवाची होगा वो होगा कौन सा? विद्वेष। कौन सा हो जाएगा? विद्वेष। तो विकल्प नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अन्य पर्यायवाची पर नजर डालें तो इसका होता है शत्रुता। कौन सा हो जाएगा? शत्रुता। वेर का ही पर्यायवाची होता है शत्रुता। दुर्भावना, दुर्भावना। और कौन सा? दुश्मनी, दुश्मनी, एक तरीके से शत्रु भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे आपके? ये आपके वेर के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा ग्रह, ग्रह का पर्यायवाची बताना है आपको। अब ग्रह का जो पर्यायवाची होगा वो कौन सा होता है? ग्रह अर्थात निकेतन। कौन सा? निकेतन। अब ये ग्रह कौन सा है? बिल्कुल जो आपके दिमाग में आ रहा, गृह मतलब घर, घर ही भी इसका क्या होता है? पर्यायवाची होता है। और कौन सा था? निकेत, निकेत भी इसी का पर्यायवाची होता है ग्रह का। और आवास, और कौन सा? आवास। और भी हो सकता है क्या? आलय, कौन सा? आलय। आलय के अलावा और क्या हो सकता है? निलय, निलय। और क्या हो सकता है? मंदिर, मंदिर भी किसका पर्यायवाची होता है? ये भी ग्रह का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें किसका पूछा? प्रधान। अब आपसे प्रधान का पर्यायवाची होता है। तो प्रधान का जो होता है, प्रधान मतलब होता है मुख्य, मुख्य गौण। ये अपोजिट में हो जाएगा, गौण क्या हो जाएगा? अपोजिट में हो जाएगा। तो इसका शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनना है आपको प्रधान का। तो प्रधान का अर्थात क्या हो जाएगा? मुख्य। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके क्या और भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। प्रधान का हो सकता है नायक। कौन सा? नायक भी इसी का पर्यायवाची होता है। वरिष्ठ, वरिष्ठ भी किसका हो जाएगा? प्रधान का ही हो जाएगा। मुखिया, मुखिया भी किसको बोल दोगे आप? प्रधान के लिए बोल सकते हो, इसी का पर्यायवाची है। तो ये ऑप्शन भी आपको ध्यान रखने हैं। तो जितने भी क्वेश्चन कराए आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि सभी आपको क्लियर हो गए होंगे। और सभी चैप्टरों को आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये पेपर से पहले आप जरूर देख कर जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।